हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज तक काफ़ी लेट हो गया है मुझे नहाने के लिए, क्योंकि कुछ जो विंटर्स के कपड़े थे ना वूलन्स, वो मैंने रखे नहीं थे। तो आज हस्बैंड जी बाहर गए हुए हैं, लंच वगैरह का कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी बनाना है, तो मैंने सोचा चलो आज ये वाला काम निपटा देती हूँ। तो उसके चक्कर में ना बहुत सारा काम फैल गया था, क्योंकि सब बेड वगैरह खोले मैंने, अलमारी में से भी सारे जितने भी वूलन्स थे ना सब निकाल करके सब पैक करके मैंने रख दिए हैं। तो कम से कम 1:30 बज गया है मुझे। इस समय पे हम लोग को नाश्ता भी नहीं कराया, सुबह सिर्फ चाय चाय पी ली थी। वो भी भूख लगने लगी थी, तो वो बोलने लगे मम्मी थोड़े से पापड़ भून दो। तो बस आ गई थी मैं किचन के अंदर थोड़े से पापड़ भूनने के लिए। जो भी खाना पीना बनाऊंगी वो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं। तो पहले अभी सबको भूख लगने लगी है, तो पहले चाय से हम लोग ये पापड़ वगैरह खाएंगे। यहाँ ना बेटी तो मेरी सब कुछ खा लेती है, जो भी कुछ दे दो थोड़ा बहुत ही, चाहे वो नखरे नहीं दिखाती, चाहे उसे कुछ भी खाना है थोड़ा बहुत खा ही लेती है। बट ये बेटा है ना, ये कुछ भी खाना पसंद नहीं करता। बट मैंने अभी बोला इसे थोड़े से पापड़ खा ले, नहीं खाए कि मुझे मैगी चाहिए, और मैगी आज घर पे है भी नहीं, तो मुँह फुला के यहाँ पे आके बैठ गया है कि मुझे बस मैगी ही चाहिए। तो अभी इसने तो कुछ नहीं खाया फिलहाल। हम लोग ने जो है अभी पापड़ और चाय वगैरह पी ली है। इसे मैंने सिर्फ दूध दे दिया था उसके बाद में, और बाद में इसके लिए मैं मैगी मंगा करके मैगी बना के दूंगी। और बस अभी हमने जो सिंपल सा नाश्ता था वो कर लिया। उसके बाद मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे, तो वो धुल करके रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं कपड़े निकाल करके वो सुखा करके आऊँगी ऊपर, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस समय समथिंग 2:30 का बज चुके हैं। तो पहले सबसे पहले मैं कपड़े ही ऊपर डाल के आऊँगी, उसके बाद ही सारा काम करूँगी। और हम लोग कपड़े यहाँ पर मशीन में लगाते हैं, तो यहाँ टैप है ना, तो उसका पानी चू करके नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे मुझे बाद में वाइपर से क्लीन करना पड़ता है। और बस कपड़े वगैरह मैं डाल के आ गई थी। और उसके बाद 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। और उसके बाद ना मुझे बनानी थी आज चाउमीन के बनानी थी। मतलब प्लान कुछ था नहीं, लेकिन काफ़ी दिन से एक हक्का नूडल्स का पैकेट रखा हुआ था, तो कुछ स्पाइसी का खाने का मन कर रहा था, और वेजिटेबल्स भी नहीं थी। लकीली क्या हुआ ना कि सब्जी बेचने वाला भी आ गया, तो बस मैंने उससे कैप्सिकम और एक कैबेज लेके आई, और फटाफट से कट करके ना, अब मैं और बेटी तो अभी भी चाउमीन खा लेंगे, बट बेटा अभी भी कुछ नहीं खाएगा, उसका ऐसा ही रहता है। वो सिर्फ एक मैगी पसंद करता है, बाकी ऐसी चीज़ें कुछ पसंद नहीं करता है। तो बस फटाफट से मैंने अपनी जो चाउमीन थी ना वो बॉईल कर ली थी, और उसके बाद बस चढ़ा दी थी कढ़ाई फटाफट से, और उसमें डाल दी थी जो अपनी प्याज होती है वो डाला, कैप्सिकम और कैबेज थी, बस वही थी उसके सब्जी वाले के पास में। तो बस मैंने ये डाल दिया, और अपनी जो चाउमीन है वो सिंपल सी बना करके मैं रेडी कर लूँगी। और मेरे पास ये चिंग्स चाइनीज़ का जो मसाला है ना वो रखा हुआ है, चटनी जो होती है। तो बस सिंपल सी मैं मैगी बनाऊंगी यहाँ, सॉरी चाउमीन बनाऊंगी यहाँ पर ही चटनी डाल करके, और अच्छे से बन जाती है, इससे टेस्टी लगती है। और बस थोड़ा सा कलर में रहता है, तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा जो सोया सॉस ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा इसमें चिली सॉस ऐड कर दूँगी, और टमाटो सॉस डाल दूँगी। बस इतना इनफ हो जाता है काफ़ी, क्योंकि पिछली बार मैंने बनाई थी ना काफ़ी मैंने मिर्ची वगैरह डाली तो काफ़ी स्पाइसी हो गई थी। तो बस यहाँ पर हमारी जो चाउमीन है वो बनकर रेडी हो चुकी है। कभी कभी ना ऐसी ऐसी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। हम लोग बहुत कम से खाते हैं फास्ट फूड जो है, बहुत कभी कभी होता है कि चलो वो मन करता है तो खा लेते हैं। तो और वैसे भी घर में बनी हुई है तो साफ सिंपल अच्छी बनी हुई है, तो इसलिए चल जाएगा। बट बाहर की होती है थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। तो अभी हमारी जो चाउमीन है वो अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है, तो अभी मैं और बेटी तो दोनों इंजॉय करेंगे। बट बेटा अभी भी मुँह फुला के बैठा है, वो नहीं खाना चाह रहा है, उसका मूड नहीं है ये खाने का बिल्कुल भी। तो चाउमीन तो फिलहाल हमारी बहुत अच्छी बनी थी, बट चिलीज़ जो है ना मिर्ची थोड़ी सी कम हो गई थी उसमें। वो बेटी बोल रही थी कि मम्मी आज मिर्ची बहुत कम हो गई है इसके अंदर। मतलब नेक्स्ट पिछली बार ना मैंने इसमें हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल दी तो बहुत स्पाइसी हो गया था, तो अब की बार मैंने मिर्ची बिल्कुल डाली ही नहीं, तो थोड़ा कम हो गई थी। तो मतलब थोड़ा सा ना स्पाइसीनेस थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि बेटी मेरी काफ़ी अच्छा स्पाइसी खाती है, तो उसे कम लग रहा था। बट बाकी यह है कि टेस्टी बनी थी। और बस अब हम दोनों इंजॉय करेंगे अभी हम चाउमीन। और कभी कभी हस्बैंड जी नहीं होते ना, तो हमारा ऐसा ही चलता है, मतलब लंच जो है ना वो कम ही बनाते हैं। ऐसी छोटी ऐसी कुछ चीज़ें है, पास्ता है, मैक्रोनी है या चाउमीन है, इस चीज़ से चल जाता है। कभी कभी अच्छा लगता है, बहुत कम से हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड जी नहीं होते तभी बनता है, अदरवाइज़ डेली लंच बनता ही बनता है। और
अपना शाम का टाइम है और मैं आ गई थी शाम की झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि शाम को एक बार झाड़ू वगैरह लगा दो ना तो मतलब सुबह को जब उठो ना तो बच्चों का अगर स्कूल भी भेजना होता है तो हल्की सी झाड़ू वगैरह लगा करके आप बच्चों को तैयार करके भेज सकते हैं। नहीं तो फिर कूड़ा वगैरह रहता है ना तो मन नहीं करता जब तक कुछ भी काम करने के लिए। तो ऐसे मैं शाम को अच्छे से एक बार घर ना पूरी क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह को उठने के बाद ना बस सिंपल सी झाड़ू लगा कर पहले बच्चों को भेज देती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी झाड़ू वगैरह लगा ली थी और उसके बाद मुझे जाना था छत पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कपड़े लेट में डाले थे तो थोड़ा लेट में ही लेके आई थी मैं कपड़े ऊपर से। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, सारे कपड़े अच्छे से सूख चुके हैं। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े भी लेके जा रही हूँ नीचे। तो बस कपड़े छत से लाने के बाद ना मैं अभी हाथों हाथ इन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जो फ़ोल्ड करके रखना है वो, अदरवाइज़ जो मुझे प्रेस करना है ना वो मैं अलग निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि उन पे अभी मैं थोड़ी देर के बाद ही प्रेस करूँगी। क्योंकि हस्बैंड जी बाहर गए हुए हैं तो थोड़ा लेट ही आएँगे, तो खाना जो है मैंने डिनर जो है थोड़ा लेट में बनाऊँगी। तो इसलिए इतने बैठ कर के आराम से मैं प्रेस कर लूँगी। और कल थर्सडे भी है, हमारा फास्ट रहता है तो पोछा वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। और फास्ट रहता है हमारा, दोनों का ही फास्ट रहता है, तो लंच भी नहीं बनेगा। बच्चों के लिए है कि हल्का फुल्का सा बना दूँगी तो फुल डे फ्री ही रहता है मेरा। तो कुछ कपड़ों में मैं आज प्रेस कर दूँगी, कुछ कल करूँगी। इसलिए जो आज के कपड़े हैं वो अलग निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि आज के कपड़ों में आज कर दूँगी। और जो पहले के कपड़े हैं वो मैंने ऑलरेडी फोल्ड करके रखे हुए हैं साइड में, तो उन्हें मेरे को कल टाइम मिलेगा तो मैं कल कर दूँगी। क्योंकि सुबह उठने के बाद जल्दी टाइम नहीं होता है मेरे पास में, पूजा की तैयारी करनी होती है। तो बस अभी मैंने सारे कपड़े वगैरह सब फोल्ड करके रख दिए हैं। उसके बाद आ गई थी शाम की पूजा की बारी। तो बस यहाँ पे मैं शाम की पूजा कर लूँगी अपनी। और बस सब सारा काम निपटा चुकी हूँ मैं। तो बस कपड़ों पे प्रेस करने के लिए मैं बैठ गई थी और आराम से अब 1-1.5 घंटा जो है मैं प्रेस कर लूँगी आराम से बैठ करके। क्योंकि अभी समथिंग 7 बज रहे हैं, तो अभी 8 साढ़े 8 बजे तक खाना बनाऊँगी। तो खाना ये है कि सब्ज़ी वाला आया था, जब मैंने उसके लिए चाउमीन के लिए सब्ज़ी ली थी ना, तभी वो स्प्रिंग अनियन होती है, हरी आल जो होती है वो मैंने ले ली थी तभी। और बस वॉश करके मैंने रख दिए, तो उसे बनने में इतना टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट काट करके मैं छौंक दूँगी उसे। तो इतने बैठ करके मैं आराम से जो है अपनी प्रेस करूँगी। इधर बेटी भी आ गई थी और वो बोल रही थी, जो बेटा है ना वो फ़ोन देख रहा था, तो बोल रही थी मम्मी आजकल ये पढ़ाई नहीं कर रहा है और फ़ोन में ही लगा रहता है। तो बस वो कह रही थी मुझे भी फ़ोन चाहिए है, मुझे फ़ोन नहीं मिलता है। वो ट्यूशन से आ रही है अभी अभी, तो मैंने बोला चल पहले चाय बना ले उसके बाद लेना। तो उसके बाद बेटा उठ के आ गया था। मैंने बोला दीदी को फ़ोन दे दो थोड़ी देर, दीदी अभी ट्यूशन से आई है। तो उसने आकर के फटाफट से फ़ोन दे दिया था दीदी को अपनी। वैसे तो वो एकदम से कहना मान लेता है, दे देता है। तो बस यहाँ पर अभी चाय बन के रेडी हो रही है हमारी। जब पापा आ जाएंगे तब आप फोन दे दोगे। मम्मी आज छुट्टी है मेरी स्कूल की। कितने बार छुट्टी है? रोज रोज छुट्टी है, रोज रोज। बस यहाँ पे चाय हमारी बनके रेडी हो चुकी है। और चाय भगोने में बनाई तो बेटी नहीं करेगी, मैं अपने हाथ से करूँगी, क्योंकि भगोना उससे पकड़ा नहीं जाएगा। इसमें दूध रखा था तो मैंने चाय इसी में बनवा ली थी। और बस यहाँ पे अब हम करेंगे अपनी चाय को एंजॉय, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।